दूसरी स्टोरी पर हम बात करते हैं। क्या अमेरिका और ईरान के बीच में युद्ध का दौर शुरू हो चुका है? अगर हाँ, तो फिर कितने दिनों तक ये चलेगा? क्या दुनिया एक और लंबे युद्ध की ओर फिर बढ़ रही है या फिर ये टकराव कुछ ही हफ्तों में थम जाएगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के पास राजनीतिक कारणों से समय बहुत कम बचा हुआ है? आज इस एक्सप्लेनर में हम आपको समझाएंगे कि आखिर इस संघर्ष की दिशा क्या हो सकती है और आगे दुनिया को किन संभावित हालात के लिए तैयार भी रहना पड़ सकता है, चल क्या रहा है। देखिए, अमेरिका और ईरान के बीच में हालिया हमलों के बाद तनाव एक बार फिर चरम पर पहुंच गया। दोनों देशों ने एक दूसरे पर सैन्य कार्रवाई कर दी। अमेरिका का ये कहना है कि उसका मकसद ईरान की सैन्य क्षमता और उन ठिकानों को कमजोर करना है जिसने क्षेत्रीय सुरक्षा और अंतर्राष्ट्रीय समुद्री व्यापार को खतरा बताया जा रहा है। तो दूसरी तरफ ईरान का ये कहना है कि वो हर हमले का जवाब देगा और क्षेत्र में मौजूद अमेरिकी हितों को निशाना बनाने से पीछे नहीं हटेगा। हालांकि मौजूदा हालात को देखें तो कई रक्षा विशेषज्ञ ये मानते हैं कि ये जो संघर्ष है पहले की तरह वर्षों तक चलने वाला पारंपरिक युद्ध बनने की संभावना इसमें कम दिखती है। इसकी वजह यह है कि अमेरिका की रणनीति बड़े पैमाने पर जमीनी सेना उतारने के बजाय सीमित समय के लिए तेज हवाई हमले, मिसाइल अभियान और रणनीतिक सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने पर केंद्रित दिखाई देती है। यानी कि उद्देश्य लंबे कब्जे का नहीं बल्कि सीमित सैन्य लक्ष्य हासिल करने का है, अमेरिका का हो सकता है। अब रिपोर्ट में नजर डालें तो रिपोर्ट के अनुसार ट्रंप प्रशासन पहले भी आकलन कर चुका था कि अगर सैन्य कार्रवाई करनी पड़ी तो प्रमुख लक्ष्य 4 से 5 सप्ताह के भीतर हासिल किए जा सकते हैं। इसीलिए कई विश्लेषकों का अनुमान यह है कि अगर संघर्ष और नहीं फैला तो फिर दूसरा चरण भी अपेक्षाकृत कम समय का हो सकता है। हालांकि ये पूरी तरीके से इस बात पर अब निर्भर करेगा कि दोनों पक्ष आगे कितनी आक्रामकता से बढ़ते हैं और प्रतिक्रिया एक दूसरे पर देते हैं, यानी कि हमले करते हैं। इस पूरे घटनाक्रम में हॉर्मुज स्ट्रेट सबसे अहम भूमिका निभा रहा। दुनिया के समुद्री तेल व्यापार का बड़ा हिस्सा इसी से होकर गुजरता है और यहाँ तनाव बढ़ गया अगर तो जहाजों की आवाजाही जाहिर सी बात है प्रभावित होती है और इसी का असर पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर पड़ सकता है। हिंदुस्तान में भी हम देख रहे हैं तेल की कीमतें लगातार बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है और कई देशों की ऊर्जा सुरक्षा इससे प्रभावित बहुत बुरी तरीके से हो सकती है। तो अब बात करते हैं ट्रंप के लिए समय क्यों अहम माना जा रहा है, जिसको लेकर बात हो रही है। दरअसल नवंबर 2026 में मिड टर्म चुनाव होने अमेरिका में किसी भी अमेरिकी राष्ट्रपति के लिए लंबे समय तक चलने वाला युद्ध राजनीतिक चुनौती बन सकता है और युद्ध जितना लंबा चलेगा रक्षा खर्च उतना बढ़ेगा, तेल की कीमतों पर दबाव बढ़ेगा और आम लोगों की जेब पर असर पड़ेगा और यही सब वजह कुल मानी जा रही है। मिलाकर व्हाइट हाउस किसी ऐसे सैन्य अभियान से बचना चाहेगा जो महीनों या फिर सालों तक इस तरीके से खर्च कराए। और इन सब के बीच में एक और बड़ा घटनाक्रम सामने आया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इजरायल ने अमेरिका के साथ ऐसी खुफिया जानकारी साझा की है जिसमें यह दावा किया गया है कि ईरान की ओर से डोनाल्ड ट्रंप को निशाना बनाने की कथित साजिश की आशंका है और इन दावों पर सार्वजनिक रूप से स्वतंत्र पुष्टि हालांकि नहीं हुई, लेकिन अगर अमेरिकी प्रशासन इन्हें गंभीर मानता है तो फिर इससे उसकी रणनीति और अधिक सख्त हो सकती है। दरअसल ईरान और अमेरिका के बीच में तनाव नया नहीं है। 2020 में ईरानी सैन्य कमांडर कासिम सुलेमानी की अमेरिकी ड्रोन हमले में मौत के बाद दोनों देशों के जो रिश्ते हैं लगातार तनावपूर्ण रहे। तब से समय समय पर दोनों देशों के बीच में बयानबाजी, प्रतिबंध और सीमित सैन्य टकराव हमेशा देखने को मिला और इसीलिए मौजूदा घटनाक्रम उसी लंबे तनाव की अगली कड़ी के रूप में भी देखा जा रहा है। अब हाल में दोनों देशों के बीच में एक अस्थायी युद्ध विराम की भी बात हुई, लेकिन नए हमलों के बाद उस पर सवाल खड़े हो गए। दोनों पक्ष एक दूसरे पर पहले समझौता तोड़ने का आरोप लगा देते हैं। ऐसे माहौल में कूटनीतिक बातचीत और भी मुश्किल हो जाती है या फिर नहीं हो सकती है। अगर आने वाले दिनों में केवल सीमित हवाई हमले और जवाबी कार्रवाई जारी रहती है तो संभव है कि कुछ हफ्तों के भीतर दोनों पक्ष फिर किसी नए समझौते की ओर बढ़ें, लेकिन सफल होता दिख नहीं रहा। अगर हमलों का दायरा बढ़ता है, खाड़ी क्षेत्र के बाकी देश सीधे इस संघर्ष में शामिल होते हैं या ऊर्जा ढांचे पर बड़े हमले होते हैं तो फिर हालात कहीं अधिक गंभीर हो सकते हैं जो हम आप अभी सोच रहे हैं। यही वजह है कि दुनिया की नजर केवल तेहरान, वॉशिंगटन पर नहीं बल्कि हॉर्मुज स्ट्रेट, खाड़ी देश, अंतर्राष्ट्रीय कूटनीतिक प्रयासों पर भी टिकी हुई है। आने वाले कुछ समय या दिन तय कर देंगे कि टकराव सीमित सैन्य अभियान बनकर रह जाएगा या फिर पश्चिमी एशिया में एक बड़े क्षेत्रीय संघर्ष का ये रूप ले लेगा। लेकिन फिलहाल इन चीजों को देखकर इतना तो जरूर साफ है कि दोनों देशों के बीच में तनाव बड़े ऊंचे स्तर पर है। सैन्य कार्रवाई जारी है, बयान और तीखे होते जा रहे हैं दिनों दिन, कूटनीतिक रास्ता कठिन होता दिख रहा है और ऐसे में आने वाला जो सप्ताह है इस पूरे संघर्ष की दिशा करने में सबसे अहम साबित होगा। ट्रंप पहले ही धमकी दे दिए, अब ईरान भी ये कह रहा है कि हम पीछे नहीं हटेंगे।